क्षेत्ररक्षण सजवले कारण दोन्ही क्षेत्ररक्षक हे 30 सर्कलच्या बाहेर बघतो आपण. जो 30 यार्डाचा सर्कल आहे त्याच्या बाहेर बघतो. एक खेळाडू जर बघितला तर वाईडिश लॉंग ऑफला आणि एक डीप मिड विकेटला असे दोन क्षेत्ररक्षक. सागर यावेळेस बॅटचा पेस खोलतोय, चेंडू हवेत आहे मात्र 4 क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती आल्यात. चेंडू मात्र सीमारेषेकडे येतोय, चेंडूला अडवलं जातोय मात्र बघा 3 क्षेत्ररक्षक चेंडूला उचलतात. तोपर्यंत या 3 धावा घेण्याचा अवधी होता आणि या 3 धावांवरती मात्र संघाचं आणि स्वतःचं सुद्धा खातं खुलं केलं जात आहे सागर पाटील याच्या माध्यमातून. अतिशय दमदार संघ, दोन्ही संघ एकाच कॅलिबरचे, दोन्ही संघ एकाच ताकदीचे संघ या मैदानामध्ये बघतो आपण. तर 3 धावांनी खातं खुलं केलं त्यात या मैदानामध्ये 2 चेंडू फेकले गेल्यात या सामन्यामध्ये आणि 3 धावा खर्च केल्या. त्या गोलंदाज योगेश म्हात्रे जो म्हात्रेपाडा संघाचा स्ट्रायकर गोलंदाज आहे, ज्याला पॉवर सर्कलच्या षटकामध्ये पसंती दिली आहे गोलंदाजी करण्यासाठी संघ नायकाने. मात्र जास्त वेळ घेऊ नका म्हात्रेपाडा संघ, आपण त्वरित क्षेत्ररक्षण लावून घ्या कारण तब्बल 12 संघ या आजच्या दिवसामध्ये खेळताना दिसतील. हा चेंडू यावेळेस मात्र ऑफस्टिकला डायरेक्ट हिट देण्याचा प्रयत्न, चेंडू डायरेक्ट हिट झालाय मात्र सागर तोपर्यंत क्रीज मध्ये पोहोचला होता आणि सुरक्षित म्हणावं लागेल. 3 चेंडू फेकण्यात आणि 3 धावा या धापडकावरती बघतोय आपण या गोरपे संघाच्या. 3 धावा बघतोय धापडकावरती. अतिशय चांगला चेंडू, 2 चेंडू निर्धाव फेकण्यात गोलंदाजाने. एक नौका गोलंदाज आहे मात्र सर्कलच्या क्षेत्रामध्ये त्याला पाबंदी असलेल्या षटकामध्ये आहे. पाचारण केलाय. हा चेंडू बॅटअप पॅड मधून जातोय, अतिशय चांगला चेंडू होता. बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव केलतोय फलंदाज सनी. त्यावेळेस मात्र धावसंख्या अद्याप स्थिर आहे. 3 चेंडू बीट झाला, 2 चेंडू बीट झाला फलंदाज आणि धावसंख्या मात्र 3 धावा धावपडकावरती बघतोय आपण या सामन्यामध्ये. तर डावकुरे आणि एक उजव्या हाताचा फलंदाज मैदानामध्ये आहे. त्यावेळेस निश्चितच प्रत्येक चेंडूवरती जर स्ट्राईक रोटेट झाले तर क्षेत्ररक्षकांची व्यूहरचना केली जाते आहे. पुन्हा एकच निर्धाव चेंडू फेकेल का, डायरेक्ट हिट देण्याचा प्रयत्न होता यष्टीरक्षकाचे मात्र 3 चेंडू लागोपाठ बीट झालाय. बघा ज्यावेळी चेंडू आपल्याला मोठे फटके मारता येत नसतील त्यावेळेस मात्र आपण डिफेन्स क्रिकेट खेळून एकेरी दुहेरी धावांना प्राधान्य द्यायला पाहिजे. निश्चितच मी म्हणेन की पॉवर सर्कलचा आहे, आपली मनगडीत ताकद दाखवायची असते, मनगडीत ताकद आजमावायची असते या सर्कल मध्ये. मात्र असे फटके मारतात आपण, वेळोवेळी निर्धाव चेंडू जातात आणि 5 चेंडूची सांगता झाली आहे फक्त आणि फक्त 3 धावा धावपडकावरती आल्यात या कांडेश्वर गोरपे संघाच्या. हा चेंडू पुन्हा एकदा उचली दिली आहे, पुन्हा एकदा डायरेक्ट हिट झालाय मात्र 1 धाव मिळाली आहे. त्या दरम्यान 1 धाव येतोय, पंचांचा इशारा येतोय, षटक समाप्त झाल्याची. पहिला षटकाचा खेळ संपतोय आणि पहिल्या षटकात मात्र अतिशय चांगली गोलंदाजी या गोलंदाज योगेशाची. विजय पंच आपण त्यांना ताकीद द्या लवकर केलवा सामने. अद्याप बरेच सामने केलवाचे आहेत मात्र म्हात्रेपाडा संघ आपण का उशीर करता कळत नाहीये. पहिलं षटक संपलाय, फक्त 4 धावा धावपडकावरती आल्या. दुसरं षटक कृष्णा मात्र मलंगड एंड करून मारा करतोय.
हा चेंडू षडपूल करतोय, चेंडू हवेत आहे, नो मिस्टेक आणि फलंदाज मात्र बाद होतोय. बिग विकेट. तर आपण बघतोय पहिला फलंदाज बाद झालाय. वन डाऊनचा फलंदाज हा चेंडू स्टॅर करतोय, चेंडूला बिगिट करतोय, चेंडू देताय आणि गुड कॅच. दुसरा धक्का, बॅक टू बॅक दुसरा धक्का. तर निश्चितच दोन चेंडूवरती दोन फलंदाजांना बॅट केलंय. ऑन द हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती गोलंदाज कृष्णा मात्रे. बघा जो सागर फलंदाज होता, सर्वात विश्वसनीय फलंदाज, मात्र तो बाद झाला या घोडपे संघाचा. आणि यावेळेस मात्र कोण तारुण्यात ठरेल या संघाला, कारण संघ अडचणीत सापडलाय. हा चेंडू यावेळेस मात्र लेग साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू सीमा पलीकडे जातोय. पहिला संघर्षमय चौकार. तर पहिला चौकार मिळाला या घोरपे संघाला. धावसंख्या 4 ने पुढे सरकली आहे. यावेळेस मैदानामध्ये बघतो आपण धावसंख्या घोरपे संघाची धावफलकावरती 8 धावा लागल्यात. दुसरी षटक मार्गस्थ असताना 8 धावा बघतोय आपण. यावेळेस पुन्हा एकदा आउटसाइड, यावेळेस डीप फाईन लेगला चेंडू जात आहे. नो बेस्ट अंडर, दॅट्स फॉर रन. तर दोन चौकार आले त्या घोरपे संघासाठी. थोडासा दिलासा आणि धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये स्थिरावताना बघतोय आपण. धावफलकावरती 12 धावा. मात्र कृष्णा ज्याने दोन चेंडूवरती दोन फलंदाजांना बाद केले होते, तो कृष्णा पुन्हा एकदा हिट करतोय. चेंडू मात्र बराच केला नोमॅन लँड्स मध्ये आणि चेंडू आमच्या सीमारेषाकडे येतोय. मात्र तोपर्यंत 2 धावा एकवटल्या. तिसरी धाव होईल का? आणि मात्र चित्त्याच्या वेगाने ही तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि या 3 धावा धावफलकावरती अंकित केल्यात. अतिशय चांगली रनिंग, अतिशय चांगला ताळमेळ या दोन फलंदाजांमध्ये बघतोय आपण. कारण गरज आहे ती यावेळेस घोरपे संघाला धावांची. मात्र त्या धावा येतील कशा? दोन्ही फलंदाज निलेश आणि संदेश मात्र विचार विमर्श केला होता की धावा कशा येतील. कारण सलामीची जोडी तंबू मध्ये परतली आहे.
पुन्हा एकदा पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र एसटी रक्षक अत्यंत चांगली कामगिरी करतोय. षटक समाप्त होतोय. पॉवर सर्कलचं दुसरं षटक संपलाय आणि या 2 षटकांच्या सांगतेनंतर फक्त 15 धावा धापळकावरती 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात गोरपे संघ. चला लवकर घ्या मात्रेपाडा संघ. पंच आपण त्यांना दाखी द्या, तर वेळोवेळी उशीर होतोय. प्रत्येक षटकामध्ये जर आपण एवढा वेळ घेतला, जर आतापर्यंत विचार केला तर 2 षटकं फेकली आहेत आणि या 2 षटकं फेकण्यासाठी तब्बल 22 मिनिटाचा वेळ आपण वाया घालवला. मात्रेपाडा संघ जरा विचार करा, तर आयोजकांचा वेळ वाचवा. कारण प्राय या दिवसामध्ये 12 संघ या सामना खेळणार आहेत, त्यामुळे निश्चितच आपण वेळेचं भान ठेवा. तर 2 षटकं संपल्यात आणि 15 धावा लागल्या दापडकावरती. तर तिसरं षटक घेऊन आलाय पुन्हा एकदा योगेश म्हात्रे. ज्याने पहिलं षटक फेकलं होतं, चांगलं षटक होतं, मात्र ते पाहता पुन्हा एकदा कर्णधाराने त्याच्यावरती विश्वास दाखवलाय की षटक फेकण्यासाठी, तिसरं षटक फेकण्यासाठी मात्र पाचारण केलं जात आहे. स्ट्राईकला निलेश, मात्र संदेश वेळेचा पहिला चेंडू होता. चेंडू मिड विकेटला पहिल्या बाउन्सवरती उचलला जातोय चेंडू. तोपर्यंत या 2 धावा घेण्याचा अवधी होता आणि 2 धावा एकवटल्यात. मात्र गरज आहे ती मोठी फटक्यांची या कांदेश्वर गोरपे संघाला. मात्र ती मोठी फटके येतील कोणाच्या बॅटमधून, कारण निश्चितच प्रश्न उपस्थित झालाय. कारण त्यांच्या समोर मोठा संघ आहे मात्रेपाडा संघ, जो यावेळेस या वर्षामध्ये इम्पामध्ये असणारा संघ. हा चेंडू अंदर आईच केल्याचं होतं, मात्र चेंडू आउटसाइड लेग स्टंप. दिस कॉल बी वाईट. पंचांनी यावेळेस मात्र इशारा केलाय, दोन्ही हात समांतर रेषेमध्ये केलाय आणि पहिला चेंडू खराब फेकतोय गोलंदाज योगेश म्हात्रे. अत्यंत चांगली गोलंदाजी केली होती पहिल्या अत्यंत चांगला फटका. वीरेंद्र सेवक स्टाईल, नो स्टॉपिंग फॉर चान्स, दॅट्स गॉन फॉर रन्स. तू रात्री एक चार्जिंग लावली पाहिजे. तर चेंडूवरती चौकार मिळालाय गोरपे संघाकडून गेलेला. 34रा चौकार बघतो आपण या 3ऱ्या षटकामध्ये. मात्र सर्वात लेटकट खेळला होता हा फलंदाज यावेळेस संदेश, ज्याचा जर विचार केला तर 3 चौकार अद्याप या फलंदाजाच्या बॅट मधून बघितले आपण. अत्यंत चांगली फलंदाजी, मात्र सातत्य ठेवायला लागेल या फलंदाजीमध्ये. पुन्हा एकदा यावेळेस चेंडू बराच वेळ येत होता, एकदम एकवटल्या आणि मात्र एकच धाव. तर मात्रेपाडा गावचे सन्माननीय अभिमन्यू म्हात्रे आणि विनंती असणारे आपण मंचावरती यावं. या मंचावरती आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. तर या दुपारच्या रंगरंगत्या उन्हामध्ये मात्र हा सामना खेळवला जातोय. मात्रेपाडा बनाम गोरपे या 2 संघामध्ये अस्तित्वाची लढाई. मात्र पहिल्या फेरीतील 5वा सामना बघतो आपण. तर गोलंदाज ज्याने अतिशय चांगली गोलंदाजी दाखवली योगेश म्हात्रे गोलंदाज आहे. तर निश्चितच एकदा वेगवटले स्ट्राईकला रोटेट केली जाते. मात्र निलेश प्रथमच हा चेंडूला बघ यॉर्क लाईनचा होता, टॅप करतोय चेंडूला कोरपांच्या दिशेला. मात्र एकदा बेपडले, दुसरी धावेचा माणूस होतो, मात्र धाडच झालं नव्हता. मात्र धाडचा पोटी एकच धाव. तर सन्माननीय अभिल दातीलकर साहेब यांचं सुद्धा आगमन झालंय मंचावरती.
आपण बघू शकता आज पहिला दिवस आहे आणि पहिल्या दिवसामध्ये पाहुण्यांची रेलचाल निश्चितच या मैदानामध्ये बघतोय आपण या आमच्या व्यासपीठावरती अत्यंत मोठी अशी स्पर्धा स्वर्गीय निलेश टोमरे स्मृती चषक आपण बघता कोणीच्या वतीने हा चेंडू हिट करतोय चेंडूला मात्र चेंडू अडीच लावला क्षेत्ररक्षक उंच पुरा आहे त्यामुळे निश्चितच दुसरी लावण्याचा प्रयत्न लेझी क्रिकेट आणि फलंदाज गॉल टेकडीचे तर मुकुंद टोमरे यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण अभिन दातीलकर साहेब यांचा आपण यथोचित सन्मान करावा या स्पर्धेची ओळख असणार सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा यथोचित सन्मान केला जातोय तर अतिथी देव भाव ही भारतीय संस्कृती आहे आणि भारतीय संस्कृतीचे मात्र जतन केलं जातोय तर नकुलभाऊशांना विनंती करतोय की मात्रेपाडा गावचे सन्माननीय अभिमन्यू शेठ मात्रे यांचा सुद्धा आपण यथोचित सन्मान करायचा आहे तर हा चेंडू यावेळेस लेट कट करण्याचा प्रयत्न होता मात्र चेंडू पडल्यानंतर निघून जातो एसटी रक्षकाकडे तर शनिवार डोंबरे यांना विनंती करतोय की नवनाथ फुलोरे यांचा आपण यथोचित सन्मान करावा पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची ओळख असणारा सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे या ठिकाणी 3 षटक संपल्यात आणि 3 षटकात धावा बघतो आपण धापळकावरती फक्त आणि फक्त 25 धावा झाल्यात 3 गड्यांच्या मोबदल्यात खांडेश्वर गोरपे संघा डीजे तर याच दरम्यान बघू शकता सन्माननीय अभिमन्यू शेठ मात्रेपाडा यांच्याकडून मंडळासाठी 2000 रुपयाचं डोनेशन आलंय त्यांचा हार्दिक आभार तर वरती सामन्याकडे 3 षटक संपल्यात 25 धावा धावपळकावरती लावल्यात मात्र या पहिल्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या षटकात फक्त डिफेन्स क्रिकेट दाखवला या गोरपे संघाने मात्र 2 षटकामध्ये अटॅकिंग क्रिकेट दाखवावा लागेल मात्र तो अटॅकिंग खेळ दाखवेल कोण कारण अद्याप 3 गडी बाद झाल्यात सलामीची जोडी पहिला फलंदाज बाद झाला होता शरणी भोईर त्याच्यानंतर सागर पाटील आणि तिसरा फलंदाज संदेश पाटील बाद झालाय हा चेंडू यावेळेस मात्र हवेत आहे एसटी रक्षक चूक करणार नाहीये आणि पहिल्या चेंडूवरती विकेटचा पदक माझी गाडी इथे आली ना
तर बघा एका पाठोपाठ एक धक्के लागतात, मात्र त्या धक्क्यातून सावरेल का गोरपे संघ. स्ट्राईकला फलंदाज देवायला बघतोय आपण. हा चेंडू पुन्हा एकदा जबरदस्त पाडका पॉइंटच्या दिशेला. कोरपांचं क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूला उचलतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता, मात्र तू मय झालाय. मात्र तरी सुद्धा एकच धाव मिळाली आहे. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवलाय या मात्रेपाड्या संघाने. पहिल्या चेंडू पासून प्रेशर निर्माण केला या गोरपे संघावरती. मात्र ते प्रेशर जुगारून एकही फलंदाजाला खेळपट्टीवरती दम दाखवता येत नाहीये. हा चेंडू पुन्हा एकदा मिस्टाईल पाडका. चेंडू हव्यात, मात्र सोपा झेल सोडलाय या ठिकाणी. मात्र क्षेत्ररक्षण अजयने झेल सोडलाय. मात्र पहिला झेल मिस होताना बघतोय आपण या मात्रेपाडा संघाकडून. आणि धावसंख्या 27 धावा धावपळकावरती. जरा विचार केला अद्याप प्रतीक्षा असणार आहे ती गोरपे संघाला एखाद्या मोठ्या षटकाराची. हा चेंडू सररेषेत केला, चेंडू लॉंग ऑफला बीट होतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती एकदा बेपटली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, मात्र थ्रो पैकी स्क्वेअर आहे, त्यामुळे 2 धावा. तर 2 धावा आल्या त्या धावफलकावरती. अद्याप मोठ्या फटकेच्या प्रतीक्षामध्ये असणाऱ्या संघ. अत्यंत चांगली गोलंदाजी बघतो आपण या मात्रेपाडा संघाची. पुन्हा एकदा चेंडू बीट झाला होता शॉर्ट रेल्वेचा क्षेत्ररक्षक. मात्र तोपर्यंत एक धाव घेण्याचा अवधी होता आणि एक धाव मात्र एकवटली जात आहे. एकेकी धावेसाठी संघर्ष करावा लागतो या मैदानामध्ये गोरपे संघाला. तर अद्यापर्यंत मोठे फटके येत नाहीये, त्यामुळे एकेरी आणि दुहेरी धावांना प्राधान्य दिलं गेलंय आणि फक्त धावफलक अंता ठेवलाय. 30 धावा धावफलकावरती. 4थं षटक मार्गस्थ असताना या 30 धावा मैदानामध्ये बघतोय आपण. अत्यंत चांगली गोलंदाजी, तेवढंच चांगला क्षेत्ररक्षण. मात्र चेंडू मनगटी ताकदीचा वापर. चेंडू करतो हवाई सफर. षटकार. चला मात्रेपाडा संघ एकत्र येऊ नका. शेवटचं षटक आहे. वेळोवेळी आयोजकांची सूचना येते, आमचं काही नाहीये. मात्र आपण वेळ बघा, निश्चितच 5 षटकं फेकायची आहेत आपल्याला. मात्र आपण शॉर्ट टीम मीटिंग केली होती ज्यावेळेस ड्रिंकवाले आली होती मैदानामध्ये. मात्र शेवटचं आणि स्लावरचं षटक कोणत्या गोलंदाजीचा निवड केली जाईल या ठिकाणी निश्चितच मात्रेपाडा संघाकडून. कारण गोलंदाज बघतोय, गोलंदाजी मार्गवरती येतोय सोमनाथ म्हात्रे. याला पाचारण केलं गेलंय हे 5वं षटक फेकण्यासाठी. मात्र 4थ्या षटकात शेवटच्या चेंडूवरती षटकार आलाय. मात्र दिलासा देईल का या गोरपे संघाला? तर 36 धावा धावफलकावरती लागल्यात या 24 चेंडूवरती. 36 धावा आल्यात. मात्र या मैदानाचा विचार केला तर 55 ते 60 धावा झाल्या तरी सुद्धा सुरक्षित स्कोर म्हणता येणार नाहीये. मात्र 70 ते 75 धावा. तर या दरम्यान बलिराम जुमारे यांना विनंती असणार आहे आपण सुद्धा मंचावरती यावं. या मंचावरती मोस्ट वेलकम. आपले स्वागत आहे स्पर्धेमध्ये. गोलंदाज सोमनाथ. पहिला चेंडू हिट करायचा प्रयत्न. चेंडू हव्यात आणि यष्टीरक्षक मात्र पिंटू तिसऱ्यांदा झेल टिपतोय. दरम्यान देवा सुद्धा बाद झाला. त्याच्याकडून अपेक्षा होती चौकार षटकार येण्याची, मात्र तो सुद्धा फलंदाज बाद झालाय. मैदानामध्ये बघतोय आपण एका पाठोपाठ एक विकेट बाद झाल्यात. धावसंख्या फक्त 36 आहे धावफलकावरती. मात्र हिट करेल का हा चेंडू? यावेळेस मात्र जोरदार प्रहार करण्याचा खोलवर टप्प्याचा चेंडू फेकला होता गोलंदाजामध्ये.
गोलंदाज सोमनाथ याने आणि अद्यापपर्यंत 2 चेंडू फेकल्यात आणि 2 चेंडूवरती एकही धाव खर्च करत नाहीये. व्हेरी गुड बॉलिंग. हा चेंडू पुढे येतोय, फुलटॉसचा चेंडू अदरवाईज लॉंग आपला, मात्र चेंडू पहिल्या टप्प्यावरती उचललाय. तोपर्यंत 2 धावा. अत्यंत चांगलं क्षेत्ररक्षण बघतोय आपण कृष्णाचा, कारण मागच्या षटकामध्ये सुद्धा अत्यंत चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं होतं. बघा स्ट्रॅटेजी दाखवली यावेळेस या मात्रेपाडा संघाने मैदानामध्ये. ग्रेट प्लॅनिंग काय होता या मात्रेपाडा संघाचा हे अद्यापर्यंत गोरपे संघाला ओळखता आलं नाहीये. त्याच्यातच एका मागोमाग एक फलंदाज बाद होत आहे. याचं कारण आहे अचूक टप्प्यावरती अचूक गोलंदाजी केली आहे या मात्रेपाडा संघाने पहिल्या सत्रामध्ये. हा चेंडू स्क्वेअर लेगला खेळतोय, मात्र डी5 लेगला चेंडू गोळीच्या वेगाने चेंडूला अडवेल का, मात्र नाहीये, चेंडू अडत नाहीये आणि हा चौकार. तर स्कोर कार्ड आहे ना मूव्स ऑन 42 रन्स इन गोरपे टीम. अत्यंत चांगली धावसंख्या म्हणता येणार नाही आहे. धावपळकावरती फक्त 42 धावा लागल्या गेल्यात या शेवटचं षटक मार्गस्थ असताना. हा चेंडू पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न असणार आहे. एकदा वेपटल्या, खराब क्षेत्ररक्षण, 2 धावा पूर्ण करतोय. तिसरी धाव होईल का, मात्र पेंटो यावेळेस मिस करतोय चेंडू आणि 3 धावा धावपळकावरती अंकित केल्या जातात. चित्त्याच्या वेगाने या 3 धावा एकवटल्यात या 2 फलंदाजाने अजय आणि मात्र विकास ही मैदानामध्ये जोडी अशी बघतोय आपण. मात्र शेवटच्या षटकामध्ये अद्याप 1 चेंडूचा खेळ पर्याप्त आहे. शेवटचा चेंडू या इनिंग मधला, या सत्रामधील शेवटचा चेंडू बघतोय गोलंदाज सोमनाथ या गोलंदाजाचा. मात्र या चेंडूवरती धावा किती येतात बघाव्या लागेल, कारण स्कोर कार्डवर 45 धावा कमी धावा बघतोय आपण. रिव्हर्स स्वीपचा वापर सफल होतोय, मात्र झेल मिळणार नाहीये. 2 धावा निश्चितच लागतील आणि चेंडू पाहता पाहता सीमारेषा गाठतोय. शेवटच्या चेंडूवरती चौकार येतोय आणि मात्र धावपळक्या वरती धावा, स्कोर कार्ड वरती धावा झाल्यात. स्कोर मूव्स ऑन 49 रन्स अँड विनिंग द 50 रन्स इन मात्रेपाडा टीम. थँक्यू. अतिशय सुरेख टायटल सॉन्ग बघतोय ज्यांच्या नावाच्या स्मृतिशेषक ठेवलाय. मात्र त्यांच्या स्मृतींना चालना मिळाली, त्यांची आठवण ही कायम राहावी या कोणी संघाच्या मनामध्ये. मात्र त्यांच्या नावाने स्पर्धा केली जाते. तर नेक्स्ट मॅच मानेरी पक्ष अंतरली या 2 संघामध्ये. चला दोन्ही संघाचे संघनायक या आमच्या मंचावरती नाणेफेकीसाठी आपण यायचं आहे. पुढचा सामना आपला असणार आहे, त्यामुळे या वेळेस बघतोय 5वा सामना. पहिल्या सत्राचा खेळ संपलाय. 49 धावा धावपळकावरती आणि 5 षटकामध्ये 50 धावांचं लक्ष. प्रति षटकामध्ये 10.00 ची सरासरी म्हणजे आस्किंग रन रेट हा कायम ठेवावा लागेल या मात्रेपाडा संघाला. मात्र तो मात्रेपाडा संघ कायम ठेवेल का धावगती धावच्या स्वरूपामध्ये, काय घडेल काय बिघडेल या सामन्यामध्ये, याचं धावतं विवरण ऐकवण्यासाठी आम्ही जातोय योगेश मडवे यांच्याकडे. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप जगदीश, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश चौधरी मैदान के ऊपर शानदार मुकाबला, दोपहर की कड़ी धूप में चलता हुआ मुकाबला
आए हुए तमाम लाडे दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मंच के ऊपर बैठे हुए सभी मान्यवरों का स्वागत है और यूट्यूब के माध्यम से जो दर्शक इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं उन सभी का फिर एक बार स्वागत। काफी बड़ा मुकाबला माथे बड़ा बनाम गोरपे के बीच। थैंक यू सर। माथे बड़ा बनाम गोरपे के बीच चलता हुआ मुकाबला मैदान के ऊपर हम देख सकते हैं दोपहर की कड़ी धूप में काफी रंगीन मुकाबला। गोरपे टीम की बात करेंगे तो गोरपे टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 रन जोड़ा और 50 रनों का टारगेट आने वाले 5 ओवरों में। मुकाबला काफी रंगदार होगा और काफी दमदार होगा मैदान के ऊपर, क्योंकि दो बड़ी टीम है जब आमने सामने होती तो काफी बड़ा मुकाबला हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर 50 रनों का डीजे मास्टर आपको ध्यान देना है, जब हम बताएंगे तभी बताना, आपको लगाना है, बीच बीच में मत लगाओ। तो यहाँ पर 50 रनों का टारगेट मैदान के ऊपर, बीच मैदान के ऊपर हम देख सकते हैं काफी रंगीन मुकाबला। कई साल से क्रिकेट के ऊपर हुकूमत चलाने वाली ये गोरपे टीम मैदान के ऊपर 2-4 साल की बात करेंगे तो दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाली ये माथे बना टीम मैदान के ऊपर है। दोनों बड़ी टीम में आमने सामने है दोपहर की कड़ी धूप में चलता हुआ कशमकश भरा क्रिकेट मैदान के ऊपर। अगला मुकाबला काफी बड़ा होगा अंतारली बनाम मानेरे के बीच। अगला मुकाबला होगा दोनों कप्तान से अनुरोध है कि आप टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान करें। I kindly request both the captain, please for the toss। दोनों कप्तान से फिर एक बार अनुरोध है कि आप टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान करें। 50 रनों का टारगेट, यानी कि प्रति ओवर की बात करेंगे तो प्रति ओवर में इस मैदान के ऊपर 10.00 की औसत बरकरार रखनी है मुकाबला जीतने के लिए माथे बना टीम को। मध्यप्रदेश टीम की बात करेंगे तो कई साल से, पर 2-4 साल की बात करेंगे तो 2 साल की बात करेंगे तो दर्शकों के मन में जगह बनाई है इस टीम ने, यानी कि उम्दा परफॉर्मेंस देखा, बल्लेबाजी हो या फिर उनकी गेंदबाजी काफी मददगार और काफी दमदार हमने देखी 2 साल से। और वही माथे बना टीम एक बार ये सपना लेकर आई है इस मैदान के ऊपर, इस चमचमते ट्रॉफी को उठाने का उनका सपना है। क्या इस बार गोरपे टीम उनका सपना साकार करके देंगे या फिर गोरपे टीम ये मुकाबला जीत पाएंगे? आइए दोनों कप्तान मंच के ऊपर। तो मुकाबला यहाँ पर शुरू हो रहा है, हम देख सकते हैं बिल्कुल काफी बड़ा मुकाबला। 50 रनों का टारगेट, सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर। गेम ऑन, यू आर द वॉचिंग बिग पार्ट मैच। पहली गेंद लॉब किया गेंद को, शानदार स्ट्रोक, गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, पहला दमदार चौका। थैंक यू। तो अगले मुकाबले का टॉस करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सम्मानीय आबिद दादिलकर, उनसे विनती करता हूं कि आप अपने शुभ हाथों से अगले मुकाबले का टॉस का कार्यक्रम करें। पहली गेंद शानदार स्ट्रोक, कृष्णा के बल्ले से चौका। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में, काफी खराब फील्डिंग, फिर एक बार मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, अंपायर सिग्नल, वेरी सुपर स्ट्रोक, बॉल गॉन 4 रन। तो बिल्कुल यहाँ पर बैक टू बैक चौका, और ये गलती गोरपे टीम की कही तो महंगी साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक रन कितना महंगा पड़ता है। एक रन से जब टीम आती है उस टीम को जाके पूछो कि 1 रन की कीमत क्या होती है, और यहाँ पर गलती दिखा रहे हैं मैदान के ऊपर गोरपे टीम। ये देखिए रिवर्स शॉट, काफी अच्छा स्ट्रोक, और इस बार गेंद सीधे चरणों के लिए। और कृष्णा का ऊपर की कड़ी धूप में आग उगल रहा मैदान के ऊपर, इस बल्लेबाज को रोकना होगा, नहीं तो ये बल्लेबाज यहाँ पर कोहराम मचा देगा, और ये मुकाबला काफी रंगीन हम देख सकते हैं। मानी टीम टॉस जीत चुका है, अंदर टीम टॉस जीता है, पर तो पहले फील्ड करने का निर्णय। दोनों टीम को शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट बोथ द कैप्टन। काफी बड़ा मुकाबला, कृष्णा का बल्ला दोपहर की कड़ी धूप में आग उगल रहा है, क्योंकि दोनों बड़ी टीम है हमने सामने मैदान के ऊपर हम देख सकते हैं। बुलेट की गेंद, फिर एक बार गैप तोड़ने में कामयाब, किसी के पास कोई मौका नहीं है, स्किलिंग शॉट टेकिंग गैप, बॉल गॉन 4 रन। और बिल्कुल यहाँ पर पहले ओवर में गेंदबाजी के ऊपर हावी होते हुए कृष्णा ने बल्लेबाजी दिखाई है।
3 चौका और 1 छक्के की मदद से पूरी तरह से गेंदबाज को तहस महस करते हुए 18 रन जोड़े मैदान के ऊपर, यानी कि इस समय हम देख सकते हैं 50 रनों का टारगेट है। और इस बार बैट का टॉप एज बल्लेबाज के पारी का, यानी कि कृष्णा बैक टू द पवेलियन। तो यहाँ पर कृष्णा के पारी का जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखाई मैदान के ऊपर, अपलातुन बल्लेबाजी मैदान के ऊपर और फ्लाइंग स्टार्ट निर्माण कर दिया इस मैदान के ऊपर। तो मात्र बड़ा टीम को प्रति ओवर में 18 रन बनाता है और इस हालात में यहाँ पर कृष्णा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस मैदान के ऊपर पहले पावर सर्कल में 18 रन जोड़े। अभी भी एक गेंद बाकी इस ओवर की, तो यहाँ पर नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर राजेश। कृष्णा चंद ने शानदार पारी के लिए इस मैदान के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे तो पूरी तरह से जरूरत थी रनों के ऊपर, यानी कि नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर राजेश बड्डेबाल, उनको हम जन्मदिन की यहाँ पर शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बिल्कुल यहाँ पर हमारे कमेंटर बॉक्स की तरफ से आयोजकर्ताओं के जन्मदिन की शुभकामनाएं। मगर बल्लेबाज के पारी का अंत, बल्लेबाज राजेश बैक टू द पवेलियन। यहाँ पर काफी अच्छा संगीत हम देख सकते हैं डीजे मास्टर की तरफ से, मगर डीजे मास्टर दोपहर का वक्त है, आप थोड़ा लजीज संगीत सुनाए हमारे दर्शकों को, जो दर्शक की संख्या में इस मैदान के ऊपर काफी बड़ा क्रिकेट मैदान के ऊपर पहला ओवर का खेल समाप्त होने के बाद माथेपारा टीम का स्कोर है 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। समीकरण बनता बा अभी भी 32 रन की आवश्यकता, बच्चे भी 24 गेंदों के ऊपर। एक तरफ है जहाबाज, दूसरी तरफ है जिगरबाज। जहाबाज बनाम जिगरबाज के बीच चलता बा दोपहर की कड़ी धूप में कशमकश बना क्रिकेट मैदान के ऊपर। कृष्णा ने शानदार इनिंग्स दिखा इस मैदान के ऊपर, यानी कि 5 गेंदों के ऊपर कृष्णा ने बल्लेबाजी की, 18 रनों की शानदार पारी के मैदान के ऊपर। 5 गेंद 18 रन, यानी कि विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी की इस मैदान के ऊपर। अब जीत के समीकरण बताबा 24 गेंद 18 रनों की अभी भी जरूरत है। अगला मुकाबला मानेरे बनाम अंतारले के बीच होगा मुकाबला मैदान के ऊपर, यानी कि 2 बड़ी टीमें फिर एक बार हमने सामने इस मैदान के ऊपर है। मगर 50 रनों का टारगेट आदेश इस मैदान के ऊपर है और शुरुआत काफी दमदार हो चुकी है, यानी कि माथेपारा टीम ने पहले ओवर में 18 रन जोड़ा। समीकरण बची भी गेंदों के ऊपर अभी भी जरूरत है। चलो यहाँ पर माने टीम ज्यादा पर गोरपे टीम आप ज्यादा बगजाने करें और अंपायर से विनती है कि आप और यहाँ पर वार्निंग दे, क्योंकि 5 ओवर के लिए केवल 25 मिनट का समय होता है और हर ओवर के लिए केवल 5 मिनट का समय होता है और 5 मिनट के ऊपर ज्यादा समय यहाँ पर खर्च कर रहा है गोरपे टीम के गेंदबाज। वार्निंग दे संभाल इन खिलाड़ियों को, क्योंकि यहाँ पर समय की कमी हमारे पास है, क्योंकि आज के दिन में 12 टीमें इस मैदान के ऊपर उतरेंगी। बिल्कुल पहली गेंद बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश थी, बिल्कुल गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं किया। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी टेक ऑफ हुई थी और बल्लेबाज को चकमा देती भी विकेट कीपर के दस्तान पर कोई रनों की गुंजाइश नहीं है। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दोपहर की कड़ी धूप में 2 टीमों के बीच चलता हुआ एक घमासान युद्ध, जीत के समीकरण बची भी 23 गेंद है, अभी भी 32 रन की आवश्यकता। गेंदबाज देवा गेंदबाजी के तैयार है, राविड विकेट गेंदबाजी करे, मगर इस बार स्ट्रेट ऑन दी लॉन्ग ऑन, गेंद को खेला सीधे बल्ले से, तब तक बल्लेबाज के पास मौका था 2 रनों का और 2 रन से टीम का स्कोर बनता है 2 रन का इजाफा, टीम का स्कोर है 20 रन। समीकरण बनता है अभी भी 30 रन की आवश्यकता, बच्चे भी 22 गेंदों के ऊपर, बच्चे भी गेंद है अभी भी यहाँ पर बात करेंगे 22, तो जीत के समीकरण बनता है अभी भी 30 रन की आवश्यकता है, यानी कि टीम का स्कोर है 30 रन। देवा गेंदबाजी कर रहा है, राइट टाइम राउंड विकेट, स्ट्राइकर बल्लेबाज है, हम देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर योगेश।
योगेश सलामी बल्लेबाज अभी भी मैदान के ऊपर और कृष्णा ने शानदार पारी दिखाई। रेबस की कोशिश, कोई जरूरत नहीं थी मगर इस बार ऑफ स्टंप के काफी बार आउटसाइड ऑफ स्टंप अंपायर सिग्नल वाइड। टीम का स्कोर बनता बा 21 रन, जीत के लिए 29 रनों की अभी भी जरूरत है। जीत के लिए सभी करें 29 रन की अभी भी जरूरत मैदान के ऊपर। दोपहर की कड़ी धूप में चलता हुआ ये मुकाबला और इस बार ताकत का इस्तेमाल, शानदार बल्लेबाजी, स्ट्रेट ऑन द मिड विकेट, गॉन 6 रन। और बिल्कुल यहाँ पर काफी बड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर। योगेश के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का और पूरी तरह से मजबूती दिला रहा मैदान के ऊपर। हम देख सकते हैं मैदान के ऊपर अब यहाँ पर मात्र बड़ा टीम को। और इसी दरमियान हमारे जयेंद्र कामरे और रवि पाटिल यहाँ पर शुभागमन होता बा, उनसे बीती है कि आप तस्वीर लाए हमारे मैच के ऊपर। फिर एक बार बाइट का इशारा, टीम का स्कोर बनता बा। बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे तो टीम का स्कोर बनता बा 1 रन से। एक रन यहाँ पर बात करेंगे तो टीम का स्कोर बनता बा। बिल्कुल यहाँ पर 1 रन से टीम का स्कोर बनता बा 28 रन, समीकरण 22 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर। बीच मैदान के ऊपर मुश्किल परिस्थिति बन चुके गुरप्रीत टीम के लिए, तो गुरप्रीत टीम ने ज्यादा रन नहीं बनाता और बावजूद में यहाँ पर थोड़ी सी खराब गेंदबाजी। और ये देखिए ताकत का इस्तेमाल, स्ट्रेट ऑन द लॉन्ग ऑन, फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर हम देख सकते हैं, बॉल गॉन 6 रन। थैंक यू। टीम का स्कोर बनता है 34 रन, अब 16 रन की आवश्यकता। मुकाबला फिर एक बार मजबूत स्थिति में, यानी कि अब जीत माथे पर टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो यहाँ पर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है गुरप्रीत टीम को। फिर एक बार सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे और बिल्कुल चकमा देती विकेट कीपर की दस्ताना में। और बिल्कुल हम देख सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में राइट साइड में जुपिटर स्कूटी जो हमारे मंच के ऊपर व्हाइट कलर की है, केवल 147 रुपए का लकी ड्रॉ है और 147 रुपए का लकी ड्रॉ कूपन खरीद कर आपको इस लकी ड्रॉ में शामिल होना है और जीतने वाला भाग्यवान विजेता को यहाँ पर लकी ड्रॉ के माध्यम से जुपिटर बाइक यहाँ पर प्रदान करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर और एक डॉट बॉल की समाप्ति, कोई रन की गुंजाइश नहीं है। 2 ओवर का खेल समाप्त। टीम का स्कोर है 34 रन, जीत के लिए समीकरण 18 गेंद है, अब 16 रन की आवश्यकता, यानी कि समीकरण यहाँ पर आसान होता हुआ नजर आ रहा है मैदान के ऊपर। हम देख सकते हैं बिल्कुल माथे वाले टीम के बल्लेबाजों को। तो बिल्कुल यहाँ पर 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका और टीम का स्कोर बिल्कुल बताएंगे तो यहाँ पर 34 रन, जीत के लिए समीकरण बनता हुआ यहाँ से अभी भी 16 रन की आवश्यकता। 18 गेंद है और 16 रन की आवश्यकता यह मुकाबला जीतने के लिए, यानी कि कश्मकश भरा मुकाबला मैदान के ऊपर हम देख सकते हैं। काफी बड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर, अब जीत के लिए 16 गेंद है, अभी भी 18 गेंद 16 रन की आवश्यकता इस मैदान के ऊपर। माध्यपुरा टीम की बल्लेबाजी की बात करेंगे तो कृष्णा ने शानदार बल्लेबाजी की थी, क्योंकि कृष्णा ने 5 गेंद में 18 रन निकालकर इस मुकाबले में पूरी जान डाल दी थी। उसके बाद में यहाँ पर योगेश जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी दिखाई है। जीत के लिए 16 रन की आवश्यकता, बच्चे भी गेंद है, अभी भी बात करेंगे बच्चे भी गेंद 18 रंबार। अब ज्यादा वक्त जाने करें दिन खिलाड़ी को यहाँ पर सूचित करें, क्योंकि आपको केवल 1 ओवर के लिए 5 मिनट का अवधि दिया जाता है और इस हालात में यहाँ पर मुकाबला का रंगीना 18 गेंद है, 16 रन की आवश्यकता। हल्के हाथों से कट किया गेंद को, उतना ही खूबसूरत फील्डिंग, तब तक मौका बल्लेबाज के पास 1 रन का इजाफा। टीम का स्कोर बनता 35 रन, अब समीकरण 17 गेंद है, 15 रन की आवश्यकता।
यहाँ से मुकाबले में कमबैक दिलाना है तो यहाँ पर गुरप्रीत टीम के गेंदबाजों को यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, पूरी तरह से बल्लेबाजों को रोक लगानी होगी, इक्का दुक्का के ऊपर अंकुश लगाना होगा और उसके बाद में यहाँ पर दबाव डालना होगा। और बिल्कुल फिर एक बार गेंद को खेला, सिट ऑन द लॉन्ग ऑफ, 1 रन का इजाफा, इक्का दुक्का से मुकाबला आगे बढ़ रहा है। जानते दोनों बल्लेबाज की इक्का दुक्का से रन बनाएगा तो ये मुकाबला माथे बड़ा टीम बड़े आसान से जीत सकते इस मैदान के ऊपर। और इस हालात में यहाँ पर उसी तरह की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों ने दिखाई है, यानी कि योगेश और बल्लेबाज मचिंद्रा, दोनों बल्लेबाज काफी अच्छे क्रिकेटर मैदान के ऊपर। फिर एक बार हल्के से खेलना चाहते थे, चकमा दे चुके हैं पर 2 खिलाड़ियों को, तब तक यहाँ पर बल्लेबाज के पास 1 रन का मौका। दोनों बल्लेबाज काफी अच्छा क्रिकेट दिखा रहे हैं, जानते हैं किसी तरह का यहाँ पर खतरा नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि 1-1 रन बनाएंगे तो बड़े आसान से माथे बड़ा टीम ये मुकाबला जीत सकती है। और उसी अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे मैदान के ऊपर, क्योंकि इक्का दुक्का से मुकाबला आसान से जीत सकता है। टीम का स्कोर बनता हुआ यहाँ पर 37 रन समीकरण यहाँ पर, और रिवर्स का इस्तेमाल निशानी शो का कोई जरूरत नहीं थी। बल्लेबाज योगेश बैक टू द पवेलियन। तो यहाँ पर योगेश का बारी का अंत होता है, यानी कि बिग बड़ा झटका लग चुका है। योगेश को कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर सीधे बल्ले से रन आ रहे थे, रिवर्स की कोई जरूरत नहीं थी। बल्लेबाज के बारी का समीकरण अभी भी बात करेंगे तो काफी रंगीन मुकाबला है। टीम का स्कोर बनता है यहाँ पर 37 रन, 13 रन की अभी भी जरूरत है बची हुई गेंदों के ऊपर। इस ओवर की बात करेंगे तो 4 गेंदें हो चुकी है, यानी कि समीकरण बनता है 14 गेंद है अभी भी बाकी और 13 रन की आवश्यकता। मचिंद्र के बल्ले से और 1 रन, और 1 रन से टीम का स्कोर बनता हुआ है पर 38 रन, बची भी 13 गेंद है, अब 12 रनों की आवश्यकता। तेरह गेंदे 12 रन की आवश्यकता। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर, नए बल्लेबाज साइकिल के ऊपर, और ये देखिए आप लेन की गेंद दिशा देने की कोशिश, और हर बल्लेबाज यहाँ पर रिवर्स की कोशिश कर रहा है, मगर यहाँ पर 2 रन का इजाफा। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर 40 रन, समीकरण 12 गेंद है, अब 10 रन की आवश्यकता। डीजल यहाँ पर ड्रिंक्स मेकर मैदान के बाहर, यानी कि ड्रिंक्स टोले मैदान से बाहर हो चुकी और 40 रन बन चुका। जीत के लिए समीकरण बनता हुआ बचे भी गेंद 12 और जीत के लिए समीकरण बनता हुआ अभी भी 10 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर। बीच मैदान के ऊपर हम देख सकते हैं अब मुश्किल परिस्थिति बन चुका है, यहाँ से कठिन परिस्थिति बन चुका है गुरप्रीत टीम के गेंदबाजों को, मगर आने वाली ओवर में यहाँ पर प्रयास दिखाना होगा, आने वाली ओवर में गेंदबाजी अच्छी दिखानी होगी, क्योंकि आने वाली ओवर में यहाँ पर एकांत तो झटके देते हैं तो मुकाबले में कमबैक हो सकता है। और इसी दरमियान यहाँ पर बल्लेबाज को सुनहरा मौका बनता हुआ, यानी कि हम देख सकते हैं स्वर्गीय नीलेश दादा ठुमरे इनके बैनर को, यानी कि कटआउट को गेंद डायरेक्ट हिट होती है तो यहाँ पर
बलिराम जुमारे इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम लग चुका है। यानी कि यहाँ पर मौका बन चुका बल्लेबाज के पास। मैदान के चारों बाजू में हम देख सकते हैं यहाँ पर नीलेश दादा टोमरे के यहाँ पर जो बैनर कटआउट है, बुलेंड की गेंद यहाँ पर प्रहार किया, गेंद को गेंद डीप लॉन्ग ऑन के रिजन में, तब तक 1 रन का इजाफा और 1 रन से टीम का स्कोर बनता हुआ 41 रन। समीकरण अब जीत के लिए बनता हुआ, बच्ची भी 11 गेंद है, अभी भी 9 रन की आवश्यकता। संघर्ष दिखाना होगा, कोशिश करनी होगी मैदान के बाहर गोरखपुर टीम के गेंदबाजों को। कहते हैं कि दोस्तों कोशिश करने वाले की हार नहीं होती और बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। बिल्कुल ये गेंद देखना होगा, लेग स्टंप के काफी बाहर है, अंपायर का सिग्नल आता हुआ वाइड का, आउटसाइड द लेग स्टंप, अंपायर डिस्क्वालिफाइड वाइड। टीम का स्कोर बनता हुआ यहाँ पर 42 रन बन चुका है, अभी भी 8 रन की आवश्यकता। इस बार हल्के से क्लिक किया गेंद को, तब तक यहाँ पर सिंगल, दोनों बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी दिखा रहे हैं, यानी कि सिंगल डबल से इस मुकाबले को आगे बढ़ा रही है। तो अब टीम का स्कोर बनता हुआ 43 रन, जीत के लिए समीकरण बनता हुआ अभी भी जीत के समीकरण 7 रन की आवश्यकता। पुल्लेन की गेंद, मचिंद्र इस समय मैदान के ऊपर है, मचिंद्र यहाँ पर अच्छे बल्लेबाज है, मगर टीम का स्कोर अभी भी बात करेंगे तो 43 रन। तो बिल्कुल यहाँ पर 7 रन की आवश्यकता। पुल्लेन की गेंद, बड़ा प्रहार, इस बार मिड विकेट के रीजन में खराब फील्डिंग, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। और इस समय मुकाबला ओपन होता है इस मैदान के ऊपर, यानी कि मुकाबला खुला हो चुका है यहाँ पर पूरी तरह से माथेवाड़ा टीम के लिए, यानी कि जीत अब माथेवाड़ा टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो हार की कगार पर गोरखपुर टीम। और ये बड़ा स्ट्रोक सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन, और ये मुकाबला माथेवाड़ा टीम ने जीता। दादांनी शेवटचा निरोप देताना केली विनंती गावदेवीला, सुखी कोणी गावाला, केली विनंती गावदेवीला, सुखी कोणी गावाला। स्वर्गीय वासी निलेश दादांनी शेवटचा निरोप देताना केली विनंती गावदेवीला, सुखी कोणी गावाला, केली विनंती थैंक यू। तो मैंने तो मैच शानदार बन चुके हैं मुकाबले में, कृष्णा जो शानदार पारी और जबरदस्त गेंदबाजी की, कृष्णा मैन ऑफ द मैच का हकदार। आइए कृष्णा मंच के ऊपर। तो यहाँ पर बिल्कुल मैन ऑफ द मैच का हकदार बन चुके, तो हमारे